जय हिंद एवरीवन। बीपीएससी एईडीओ सेट नंबर 8 सामान्य अध्ययन का 100 एमसीक्यू है और इन सभी एमसीक्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? यह नियम जो है गति के कौन सा नियम पे आधारित है? तो यह गति का पहला नियम पे आधारित है। क्या कह रहा है कि जब मोटर कार को तेज से तीक्ष्ण मोड़ पर मोड़ते हैं तो हम एक और क्या करते हैं? झुकने लगते हैं। यह उदाहरण है गति का पहला नियम का। ध्यान रखिएगा, गति के पहला नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा अभिक्रियाशील समूह। ध्यान रखिएगा, अभिक्रियाशील समूह जो है रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। अब है अगला प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। यहाँ देख लीजिए, कॉलम 1 में कह रहा है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसका यहाँ पे उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए, वेग और त्वरण के बीच कालांतर में π/2 होता है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 2। अब है बी, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या? त्वरण का परिमाण स्थिर रहता है पर दिशा बदलते रहता है। तो बी का 3 हो जाएगा। अब है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति जो है वेग और त्वरण के बीच का कोण हमेशा बदलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब है सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में गति क्या कहलाएगा? वेग और त्वरण के बीच कालांतर 0 होता है। तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अब है नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है कि क्यूरी तापमान से अधिक तापमान पर एक लोह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी तापमान से अधिक तापमान पर एक लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बन जाता है। तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। ध्यान रखिएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पे ध्यान देना है। देखिए, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी पर काम करता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और धारा कम करता है, ये भी सही है। अब कह रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, यही गलत है, इससे अधिक नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित बीटा कण क्या कर रहा है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, ये बीटा कण। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि 2 उपग्रह ए और बी एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ए द्रव्यमान बी से 2 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी की गति समान होगी। ए और बी की गति समान होगी। अगला प्रश्न है कि एक बीम में इलेक्ट्रॉन परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को बंद कर दिया जाए और वही चुंबकीय क्षेत्र बने रहे तो इलेक्ट्रॉन की गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है गति क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा एक वृत्ताकार कक्षा में। ध्यान रखिएगा, एक वृत्ताकार कक्षा में। अब है अगला प्रश्न है, विभाजोत्तक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। तो ये हो जाएगी रसधानी का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो है बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 66 तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए अम्लों की बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता
का सही क्रम कौन सा है? अम्ल प्रबलता का सही क्रम हो जाएगा बी एच। यहाँ पर देखिए HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आइसो स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा BrO3 माइनस यहाँ पे XeO3। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो ये दोनों जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, ये भी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ट्राइगोनल पैरामिडल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब है अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा डी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आंतरिक कंपार्टमेंट थैलेकोइड स्पेस होता है, जो थैलेकोइड झिल्ली से घिरा होता है, तो इसमें स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि जब विभिन्न वंशावली की दो प्रजातियां अनुकूलन के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समान हो जाती है तो इस घटना को कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाएगा अभिसारी विकास, यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कि मानव मादा में किसके सेवन से मासिक धर्म को स्थगित किया जा सकता है? तो मानव मादा में कह रहा है किसके सेवन से मासिक धर्म को स्थगित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन से। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो ये हो जाएगा। बाद बाकी ये सब सही है। वे बहुरूपी होते हैं, दूसरा वे पौधे में रोग पैदा करते हैं, और उन्हें PPLO भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। अगला है कि तोता प्लेटिपस और कंगारू में क्या समानता है? तोता प्लेटिपस और कंगारू में क्या समानता है? तो ये जो है समतापी है, होमोआइसोथर्मी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पौधे को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है यदि वे क्या करा कि यदि वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं, तो क्या कहा जा सकता है? एक ही क्या, तो दो पौधे की निश्चित रूप से एक प्रजाति। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा जेबरेलिक एसिड, पत्ती का गिरना। ये जो है जेबरेलिक एसिड से पत्ते का नहीं गिरता है, जेबरेलिक एसिड से जो है तने की लंबाई बढ़ता है, ठीक है। और जो है ये जो है पत्ते का गिरना किससे होता है? तो एब्सिसिक एसिड से। जैव विविधता और संरक्षण के संबंध में सही कथन चुनें। जैव विविधता और संरक्षण के संबंध में जो है रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग पास के जल निकायों के सुपोषण के कारण बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का जोड़ा भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजातियां का है? तो ये जो है विदेशी प्रजातियां का क्या हो जाएगा? लेंटेना केमारा जलकुंभी, इतना ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, इसको देखते हैं। कॉलम 1 में दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों और कॉलम 2 में संरक्षित प्रमुख प्रजातियां से सुमेलित करें। यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान है और प्रजातियां हैं, तो सुंदरबन है, तो सुंदरबन हो जाएगा ए का 3। बंगाल टाइगर, सुंदरबन में क्या कौन सी प्रजातियां हैं? तो बंगाल टाइगर है, तो ए का हो जाएगा 3। और बी में है काजीरंगा में क्या है? तो काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा है, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1। अब है गिर में जो है एशियाई शेर रहता है, तो यहाँ पे सी का 2। और दाची ग्राम जो है हंगुल कश्मीरी हिरन के लिए एक
कश्मीरी हिरन का प्रजाति है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग बेकिंग पाउडर में और एक एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसके एंटासिड गुणों का कारण है कि यह पेट में उपस्थित HCl को उदासीन कर सकता है, क्योंकि यह एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है और H+ आयन का ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन सा है। तो अंडाशय द्वारा जो स्रावित अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन ये हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी u ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। सीमेंट का जो है मुख्य घटक ये हो जाएगा चूना पत्थर, CaCO3 से प्राप्त CaO। ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि किस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो किस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जब प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। अब है त्रिपर्दी वाल्व जो है तो इसका हो जाएगा दायां आलिंद और दायां निलय के बीच जो है त्रिपर्दी वाल्व होता है। तो ए का 3। अब है द्विपर्दी या मिट्रल वाल्व, ये जो है बायां आलिंद और बायां निलय के बीच होता है। तो बी का 1। अब है फुसफुस वाल्व जो है दायां निलय और फुसफुसीय धमनी के बीच होता है। तो सी का 2। डी में है महाधमनी वाल्व जो है बायां निलय और महाधमनी के बीच होता है। तो डी का 4। 3124 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एंजाइम सबस्ट्रेट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ इसका देख लीजिए, न्यूक्लियस कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस कार्बोहाइड्रेट ये सही नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड में। किसको? DNA और RNA को। ध्यान रखिएगा, DNA और RNA को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। अब है अगला प्रश्न कि मशीन भाषा है। तो ये जो है मशीन भाषा जो है क्या है? बाइनरी कोड है, 0S और 1S से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीती? तो फीडे 2025 का खिताब जो है कौन जीती है? तो ये दिव्या देशमुख जी ने जीती है फीडे 2025 का खिताब। अब है अगला प्रश्न, सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो है लॉन्च की गई है नासा एजेंसी के द्वारा ट्रेसर। अब है अगला प्रश्न,
कह रहा है कि 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ का प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण जो है किया गया है कहाँ पे, तो ये श्रीलंका में। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया जाएगा, तो ये जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो पानीपत में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपे, तो ये जो है 67 अनुच्छेद 67A के तहत जो है द्रौपदी मुर्मू जी को त्याग पत्र जगदीप धनखड़ जी ने सौंपे थे। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान वीफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो ये जो है किस देश के द्वारा किया गया था, तो थाईलैंड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। वीफा का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो ये जो है कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो ये 21वीं रैंकिंग जो है 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल बना है, तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है देश फिनलैंड बना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि इनमें से किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, तो इसका हो जाएगा जन स्वराज पार्टी को जो है स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किए गए हैं, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, यानी कि दोनों को, ए और बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 द्रौपदी मुर्मू जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है कृत्रिम प्रशंसा बुद्धिमत्ता दिवस। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेंक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये जो है किया गया है असम में, ध्यान रखिएगा। असम में एक्वा टैंक पार्क जो है स्थापित किया गया है। 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा 1 अगस्त 2025 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है प्रजापति को मिला है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ पे देख लीजिए कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ पे दिया गया है सूची में। कालीबंगा कहाँ पे है, तो यहाँ इसका हो जाएगा राजस्थान, ए का 3। अब है सुरकोटडा, सुरकोटडा, तो ये जो है सुरकोटडा भुज कक्ष में है, तो बी का 1। अब कोट दीजी जो है सिंध में है, तो यहाँ पे सी का 2। और बनावली हरियाणा में है, तो 4। 3, 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब है अगला प्रश्न,
कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिए थे। अगला है मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले जो है तमिल भाषा का महाकाव्य है। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कौन किया था? तो कनिष्क ने। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है ताराबाई के पास था। अगला है बंगाल में अमला, कहाँ पे? बंगाल में अमला डैश यानी अधिकारी होता था। तो बंगाल में अमला जो है जमींदार, क्या होता था? जमींदार अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है हुआ था 1845 से 46 में। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुंवर सिंह। देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी से सही है, नाना साहेब कानपुर से सही है, हजरत महल लखनऊ से सही है, कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर, ध्यान रखिएगा जगदीशपुर से थे। 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन जो है नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये बंगाल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी क्या करा कि भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगी कामेत। कामेत जो है भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में। ध्यान रखिएगा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। अब है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट में कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों देव प्रयाग में आके मिलती है। अगला प्रश्न है सुमेलित करिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे झील है और राज्य है। अब देख लीजिए बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है लोनार झील और लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो यहाँ के पे 4 हो जाएगा। अब है पुलिकट झील और पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में। तो 3। और लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तो 1 2 4 क्या 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? 2 4 3 1 ऑप्शन डी में। ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगी मुंबई CST। मुंबई CST। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के देश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो ये जो है मौलिक अधिकार 19 के 1 भारत में क्या कहता है कि स्वतंत्र रूप से आने जाने का संविधान के 19(1) के अनुच्छेद में है। अब है अगला प्रश्न क्या कर रहा है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है। तो रीट जारी जो है की जा सकती है किससे? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ देख लीजिए उच्च न्यायालय द्वारा जो है आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा रीट जारी किया जाता है। अब है राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति के
अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वर्णित है किसमें, तो अनुच्छेद 123 में। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन सा विस्तृत कर सकता है, तो ये जो है कौन सा विस्तृत कर सकता है, तो संसद। ध्यान रखिएगा यहाँ पे संसद होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा जो है यहाँ पे हो जाएगा समान परिश्रम अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 78 जो है स्वयंसेवियों ने भाग लिए थे। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक जो है आलमगीर द्वितीय था। ध्यान रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया, तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ की रचना है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्प के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको को क्या कहता है, कृषि को मिल्प के नाम से भी जाना जाता है। अब है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये जो है क्या करा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो है महुआ की पेड़ की पूजा करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव क्या, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये जो है 1972 में जो है लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1972। अगला प्रश्न है कि मुद्रा मूल्य संचयन का आधार है। मुद्रा का यह कार्य, मुद्रा मूल्य संचयन का आधार है, तो ये हो जाएगा गौण कार्य। ध्यान रखना है, गौण कार्य। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया है, तो ये जो है बनाया गया है 1949। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये जो है कब पारित किया गया, तो 18 दिसंबर 1993। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई है, तो ये जो है तेज समृद्धि संचार सेवाएं। ध्यान रखिएगा, संचार सेवाएं में हुई है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की दिशा का पहला कदम था। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था, तो ये हो जाएगा क्या, पूंजी का आवागमन। दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार, और वित्त का प्रभाव, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो ये जो है दिया गया था आपको किस लोकसभा में, तो 1971। ध्यान रखना है, 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है टोटल 29 विषय।
कितना विषय है? तो 29 विषय शामिल है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये जो है पारित किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो ये जो है हो जाएगा 106वां अधिनियम। अगला है, न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध। MM पुंछी आयोग का संबंध जो है हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र और राज्य संबंधों में। नेक्स्ट है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में घड़ियाल केंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा मुरैना मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, मुरैना मध्य प्रदेश। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो है किया गया था 1978 में आयोजित किया गया था। कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो ये जो है स्थापना किया गया था सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। ओडिशा के बादाम पहाड़ लोह अयस्क का खान किस जिला में स्थित है? तो ये जो है जिला है मयूरभंज में जो है लोह अयस्क का खान स्थित है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडो है। बिहार के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिमी। बिहार के कौन से जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहार के कौन से जिले? तो पूर्णिया और कटिहार जो है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा कैमूर। बिहार का कौन सा शहर तेल शोधक कारखानों और उर्वरक के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बरौनी। कौन सा? तो तेल कारखानों के लिए और उर्वरक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। और 1930 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए गठित त्रिवेणी संघ में निम्नलिखित में से कौन सी 3 जातियाँ प्रमुख रूप से शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा यादव, कुर्मी और कोयरी। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उपगुप्त सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने कह रहा है, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में हुई प्रसिद्ध नारी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? नारी हड़ताल का नेतृत्व जो है राम विनोद सिंह ने। ध्यान रखना है, राम विनोद सिंह ने। 1875 में बिहार के शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन जी ने किया था इन समाचार पत्रों का स्थापना। तो इस तरह से 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।